मेरी नजर भी कमजोर है और मेरा हादसा भी बहुत है। जब मुझे कोई चीज याद नहीं रहती तो मैं लिखते हैं। मुझे ये याद नहीं है कि 1447 को हुआ क्या था। मुझे अभी तक ये याद नहीं है कि पाकिस्तान बनने के लिए इस इंसान ने और उस इंसान ने हमें जो विजन दिया था वो कहाँ तक पहुंचा। मुझे अभी तक वो गिनती नहीं याद कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो आप ऐसी कितनी खवातीन थी जिनके दुपट्टे उजड़ गए। आप ऐसे कितने नौजवान थे जो इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली और इस नए पाकिस्तान का आज़म लेकर एक सरहद से दूसरी सरहद में दाखिल होते हुए सेवा कर रही है। ये तमाम चीज़ें मुझे याद नहीं है और जब ऐसी चीज़ें याद ना रहे तो बहुत सारी चीज़ें इंसान की मादी और हाल और मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो जाती हैं। और फिर ये बहुत खूबसूरत चीज़ है जो मैंने अपने पास नोट कर ली कि जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देता है और बाद में इम्तिहान लेता है, लेकिन अल्लाह ताला ने 1947 के बाद जो हमें पाकिस्तान दिया हमने उसे पहले इम्तिहान में डाल दिया और आज हमें टका के सबक मिल रहा है और हमें अब तक ये सबक याद नहीं हुआ कि हम जिस इम्तिहान से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं उसका क्या बनेगा। प्रोग्राम का बाद आपका आगाज हम करते हैं, फिर बातें इसी तरह मीठी मीठी होती रहेंगी। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान को अपने दिल और दिमाग के करीब ले आए और ये जो 1-2 घंटे हमारे गुजरे ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत और उसके आने वाले वक्त की खुशहाली के लिए हम सर्व करते हैं। इसके बाद फिर हम अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। आप अपने घर को चले जाएंगे, मैं अपने घर को चला जाऊंगा और यही सिलसिला रवाना रहेगा। लेकिन आज के 2 घंटे 3 घंटे अगर हमने हक अदा कर दिया पाकिस्तान का तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त और ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले हम तलावत के लिए मैं कॉल करूंगा मोहम्मद तनवीर साहब। मोहम्मद तनवीर अब स्टेज तो है नहीं, आपने यहीं खड़े होकर तलावत करनी होगी और मेरे रब को याद करना होगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। ज़ात कुरान पाक सर झुका के नजरें झुका के अदब के साथ सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा
कभी नहीं होगा कुछ अंधेरों को बुरा कहने से,
बुराई हमारे आसपास जिस तेजी से पनप रही है और जितनी तेजी से हम लोग इस बुराई के गदाम में गिरते जा रहे हैं, इस पर हम जितनी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। अपने हिस्से का दिया पूरी चलाना होगा। और ये कोशिश 17 साल से जारी है। हो सकता है कि 17 साल से ऊपर चली गई ये कोशिश, लेकिन एक बहुत खूबसूरत और बड़ी पाक कोशिश है। मेरे अक्सर आर्गुमेंट रहता है ये खान साहब आए 17 साल हो गए हैं, उनके कल्चर को भी डिस्कस किया जाता है, उनकी जिंदगी को भी डिस्कस किया जाता है, लेकिन जब मैं खान साहब की सोच पर थोड़ा सा मुताला जब करता हूँ तो मुझे एक उम्मीद नजर आ जाती है कि शायद 65 साल पहले जो हम लोगों ने कोशिश की थी 1947 और 1940 के दरमियान का जो सफर हम लोगों ने तय किया था, अब शायद उसकी मंजिल अब हमें जाकर मिलने लगी है। तो बुनियाद उस वक्त रखी गई थी और उस बुनियाद की जो असल दीवार है वो अब चढ़ेगी, क्योंकि पुरानी दीवारें और पुरानी छतें हमें गिरानी होगी और एक नया आर्किटेक्चर आकर एक पाकिस्तान को एक नए तरीके से, एक खूबसूरत तरीके से आपको एक खूबसूरत इमारत बना के देगा, जहां मैं और आप कम अज कम एटलीस्ट फख्र से अपने मुल्क वापस जाकर फख्र से सर उठाकर दुनिया को ये बता सकेंगे यस वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। छोटी छोटी तकरीरों का सिलसिला होगा, 2 से 2.5 मिनट, 2.5 से 3 मिनट, और मैं चाहूँगा कि जितना भी हमारी तकरीरों का जो मजमुआ हो अल्फाजों का वो इतना खूबसूरत हो कि आप लोगों के दिल में वो उतर जाए। जितनी खूबसूरती से आपने तालियां मुझे दी हैं उतनी खूबसूरती से तालियां मेरे मेहमानों को जरूर मिलेगा, ताकि इनको इस बात का एहसास हो कि यस कि हम पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए आप लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्रेडिट दूंगा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो जब मैं इस एरिया में जब मैंने एंट्री ली तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। मैंने यार इतने भी पाकिस्तानी रहने लगे, मुझे हैरत हुई कि पाकिस्तानियों ने कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने अपना झंडा लगा दिया। और ये क्रेडिट किसी और को नहीं जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाता है। अगर मैं ऑनेस्टली जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ ने अपने चैप्टर ओपन किए, जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ ने अपने मामला खुलकर नौजवानों को जब गेट टुगेदर किया तो पता लग गया कि यार इस कम्युनिटी के अंदर भी माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग हैं और इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। आधी से ज्यादा तादाद तो अभी आई भी है। और मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को तकलीफ दूंगा जब आप आए और अब आप ये बताएं कि आपको इस चैप्टर की क्यों जरूरत महसूस की, लेकिन टाइम आपको मिलेगा 2 से 3 मिनट का। सबसे पहले मैं एनुअल एमसेट के ऑर्गेनाइजर कामराज शफीक साहब को इन्वाइट करूंगा कि यहाँ आए, यहाँ आकर बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप आज तशरीफ लेके आए। ये मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट्स गोज़ टू ऑल ऑफ यू कि आज आप यहाँ पे तशरीफ लेके आए। अहमद एमसेट एक छोटा सा टाउन है लंदन वगैरह में, बड़े शहरों में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, तो तहरीक इंसाफ थी। छोटे से टाउन, स्लीपी टाउन में, अहमद एमसेट में इतने सारे लोग चाहते थे तहरीक इंसाफ में और इमरान साहब के साथ शामिल होने को प्लेटफॉर्म नहीं था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन है कि हम एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है जिसमें हम इकट्ठे होकर इस जद्दोजहद में प्रैक्टिकली मॉरली हम सपोर्ट करते थे और प्रैक्टिकली सपोर्ट का टाइम आ गया। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ में, जहाँ छोटे छोटे टाउन्स में, जैसे छोटे छोटे टाउन्स में हम सब मिलकर इकट्ठे हो सकते हैं और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम वैसे ईस्ट अफ्रीका के रीजन आते हैं जो आप सामने स्टेज पे देख रहे हैं, जैसे सारे हमारे दोस्त इलेक्ट होकर आए हुए हैं वोटों से। तो इनको इलेक्ट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाया, उसमें जो मेंबर्स हैं वो शामिल हुए इलेक्शन में, उन्होंने वोट दिया। मैं खुद तहरीक इंसाफ का बहुत अच्छे से मेंबर हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं रहा। तो अभी टाइम है कि हम प्रैक्टिकली एफर्ट नहीं करें। इसमें हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक जिस तरह आपने शिरकत की है इसी तरह बड़ी तादाद में पीटीआई के मेंबर बनिए ताकि आप प्रैक्टिकली काउंट हो सकें। और दूसरा
प्लीज़ भरपूर शिरकत कीजिए, अपने पैसे डोनेट कीजिए। और इसके अलावा जो और सी तब्दीली दरकार है उसमें आप अपने जो पाकिस्तान में जाने वाले हैं रिश्तेदार हैं, सब में से हैं लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे अजीज हमारे दोस्त, उनको आप अप्रोच करें, उनको फ़ोन करें, उनकी कैटेगरी को फॉलो करें या फ़ोन करते हैं, उनको वहाँ पर एडवाइस करें, उनको मोटिवेट करें कि इलेक्शन में जाएँ, बाहर जाके वोट दें, प्रैक्टिकली अपने जो स्कोर है इमाम की उसको प्रैक्टिकल उसका इजहार करें और वहाँ पर जाकर वोट करें। टाइम क्योंकि थोड़ा है, थोड़ी सी तकलीफ देर शुरू हुई है, इसलिए आपसे इंशाल्लाह बाकी सब दोस्तों को थोड़ा टाइम मिलेगा। तो दूसरा बस आपको यही पैगाम है कि जिस तरह आपका शिरकत की है इस तरह प्रैक्टिकली प्लीज़ मेंबरशिप लीजिए और एक्टिवली इन्वॉल्व हुए। जो नया पाकिस्तान फंड है, मैं आप सब दोस्तों का, बड़ों का, नौजवानों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो रॉयल वेल से आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो ख्वातीन आई हैं खसूसी तौर के लिए, क्योंकि हमारे माशरे में आप भी यूके का के भी ख्वातीन इतना इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सब तशरीफ आए हैं। खासतौर पर मैडम सरमीन ये ईस्ट लंदन से हमारे पास यहाँ पे आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। मुझे बस ये कहना है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फर्म नाम नहीं दे सकता। सिर्फ एक बात मुझे कहनी थी, वो ये कि मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसमें हम लोग जो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में अनफॉर्चुनेटली बटे हुए थे, बाज़ मसलक की बुनियाद पे, बाज़ सूबाइयत की बुनियाद पे, बाज़ ज़ुबान की बुनियाद पे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी नाकामी तो एक अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा मौका आ गया है कि हम सब लोग वो यहाँ पे लोग जो हैं वो शाबाश से तल्लुक़ रखने वाले, बड़वार और चकवाल से तल्लुक़ रखने वाले, कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले, लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले, पूरे पाकिस्तान में हर जगह से तल्लुक़ रखने वाले, हर ज़ुबान बोलने वाले वो एक जगह पे खड़े हैं, और ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत खुशहाल बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, बहुत मैं हर बात में जब बहुत तलब कहता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे पूरी एक थीम है। इस्लाम के अंदर खान साहब ने पार्टी फंडिंग इकट्ठी हुई, वहाँ पे आए 5,000, 10,000, 2,000 मेरे एक दोस्त ने भी वहाँ पे डोनेशन कर दी और बड़ी रकम कर दी। मैंने से पूछा, यार ये तुमने जो पैसे उठा के खान साहब के अकाउंट में डाल दी, कोई इनिशियली को दे देते, वहाँ पे खुद लाशें उठा रहा है, फारूक को दे देते लाशें उठा रहा है, कहता बड़ा भाई आप नहीं समझोगे। मैं कहा कि यार मैं नहीं समझूंगा, समझा रहा है। उसने मुझे क्या समझाया, कहता है ईदी पर जो पैसे खर्च होते हैं वो लाशें उठाने के लिए खर्च होते हैं, और खान साहब को जो मैंने पैसे दिए हैं ना वो लाशें रोकने के लिए हैं। अगर ये पैसे खान साहब के पास चले गए और वही ऐसा नाम ले गए, लाशें उठना बंद हो गई, तो फिर सोचो क्या होगा। और ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं तो जिंदगी में कभी भी कोई काम करें उसका असर जरूर देखिएगा कि उसका रिजल्ट क्या है। ये मत सोचना कि ये मैंने उसको दे दिया, मैंने उसको दे दिया, ये सोचिए कि उससे फायदा क्या होगा। अगर आपकी वो चीज वो जो मेहनत और आपका खून पसीने की वो जो कमाई है, जो अक्सर मैं कहता हूँ अपनी हड्डियां निचोड़ के पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, वो पैसा अगर आपने सही जगह सर्व कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी अल्लाह पाक अपने हाथ में रख के बैठा हुआ, वो जरूर आपको देगा। मेरे जो नेक्स्ट एड्स हैं उनका ताल्लुक किसी एरिया से है। शराब साहब, hello everyone, thanks very much for coming. My name is Shazad Ashraf, and on behalf of today's organising committee, we warmly welcome you to the first ever PTI Telescope in Masjid. We are all here today to support Imran Khan and PTI in making a more just and prosperous Pakistan. Many of you will have family in Pakistan, and we today are trying to ask for your support in convincing your relatives to give their vote to PTI.
so far away can only do so much in raising awareness. We are fortunate that our media and democratic right in this country allows us to vote and voice our concerns. The majority of Pakistan is still trying to achieve this. Pakistan is a very young country with a large proportion of young educated people. This can help Pakistan to become a country such as Brazil and Singapore, with growing economies and able to stand on its own 2 feet. Imran Khan said that his biggest achievement today was opening the doors of his cancer hospital. Rather than winning the World Cup, this demonstrates that we support a person who puts others first. And for the first time in the history of the nation, Pakistan has found a leader to support the people rather than steal from them and the country. PTI stands for Justice for All, and this is something we think every Pakistani should have the right to. As you all know, there is a lot of injustice in Pakistan, for the poor people especially, who survive on just a few pounds a day. And I wish Imran Khan the best of luck and pledge my support to him in helping to change Pakistan for the better. Thank you very much. यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू क्या है? मुझको तो मिला तुझसे है यूरोप से। हमने जो गुलामी का टॉप पाकिस्तान के अंदर अपने ऊपर जो डाला हुआ है, उसमें हम यूरोप को इसलिए गिला नहीं कर सकते कि वो तो अपना काम सही करता है। उनको पता है कि अगर पाकिस्तान को उसकी सही डायरेक्शन में चलने का मौका मिलेगा तो शायद यूरोप की या यूएसए कनाडा जैसे बड़े ममालिक की वो गलती नहीं रहेगी इस जमीन पर। और ये गारंटेड है, अगर आप पाकिस्तान में रिसर्च करें और पाकिस्तान की मानिया, पाकिस्तान की दौलत, पाकिस्तान का एजुकेशन के अंदर जो ब्रेन है हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स का, नौजवानों का, जो परदेश में जगह जगह बैठकर अपनी काबिलियत को मनवाते हैं, अगर ये वापस चला जाए पाकिस्तान में और वहाँ पे सही लॉ एंड ऑर्डर आ जाए तो जनाब फिर यूरोप क्या तो यूएसए में कनाडा क्या इन सब वापस चलेंगे। ये कंफर्म है। जिसके अंदर आपको ये लगे यार की बोल रहा है, इस तरह मुमकिन है आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि चेहरे बदलने हैं, सोच को बदलना है। वो जो प्रोपेगेंडा पिछले 35 साल से हमारे ऊपर लागू कर दिया गया, उस प्रोपेगेंडा को बदलना है। और जैसे उस प्रोपेगेंडा को तुम अपने पाँव की जूती नोक के नीचे रखोगे ना और सही और टैलेंटेड और ईमानदार, फिर प्रॉपर ईमानदारी है, एजुकेशन भी नहीं है, ईमानदारी ईमानदार को ऊपर लिया है। तो यही करने के लिए पाकिस्तान को तरक्की से कोई रोक नहीं करता। दुनिया की कोई ताकत जितना मर्जी जोर लगा ले, ये मेरा ईमान है। और ये बोलती है, ये चीजें सबूत के साथ बोल रही है कि पाकिस्तान की तरक्की है और पाकिस्तान की मानियात है, पाकिस्तान की जमीन के अंदर जो खजाने हैं, भाई वो जमीन से बाहर आ गए तो दुनिया गुलाम हो जाएगी हमारी। उनको जरूरत पड़ेगी, हमारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उनको हमारे उन सोने की कानों की जरूरत पड़ेगी, उन घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। मेरी जान में तो बाहर निकलने का मौका तो देना आप लोग मिलके, और उस मौके के लिए छोटा सा दिया आप लोग एक छोटे से ग्राउंड में जाना है, इसको जाया मत करना। दानिशवर से पूछा गया कि गुस्सा क्या है, उसने कहा मैंने गुस्सा अपने आप को सजा देने के मुताबिक है, ये गुस्सा है वो अपने आप को सजा देने के मुताबिक है। और मैं कहता हूँ अपने अंदर से गुस्से को लाओ और आप अपने आप को सजा दो इन बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े मगरमच्छों से टकराने। और ये सजा सिर्फ इतनी है कि आप लोग ईमानदारी जानदारी से पाकिस्तान को अपनी जिंदगी के चंद दिन देंगे और उसके बाद रिजल्ट आके आएगा। और चंद दिन हो गए भाई, 3 हफ्ते आपसे मांगे, 11 महीने, और उसके अंदर डरने वाला हो वो पाकिस्तान के मुकद्दर को बदलने के लिए काफी है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मेरे नेक्स्ट गेस्ट जनाब, मेरे लिए बहुत काबिल नाम है, यकीन जाने कि पाकिस्तान तहरीक साहब का पहला फंक्शन और पहला इन्विटेशन मुझे आया, और जब मैं वहाँ गया था तो मैं जब बाकी हो गया उसके बाद मैंने कहा यार बाहर तू होया तो जिस फंक्शन में जाता है ना तो वो पढ़ता है, मैं कहता यार पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं दुनिया के किसी मुल्क में अच्छा ये मैं कुछ नहीं बताने से कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे करने को कह दिया गया है। इन शख्सियत में बाद में याद करूँगा। सबसे पहले खवातीन समरी, Okay, समरी
सॉरी समझना मैं आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि हम थोड़े से टाइम हमारा शॉर्ट है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। आप सबके यहाँ पे आने का मतलब ये है कि आप सब इमरान खान को और PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी तालियों की रूप से बताएं कि आप सब इमरान खान की तरफ है और PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्लीज़ अपने सब रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को जो पाकिस्तान में हमें कहें कि प्लीज़ इमरान खान को वोट करें ताकि हम एक नया पाकिस्तान देख सकें। और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हम वहाँ पे जाएँ और नया पाकिस्तान देखें। तो प्लीज़ सबको भी कहिए और खुद भी PTI को सपोर्ट करें और इमरान खान को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। ईज ऑफ इम्प्लीमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। बरतानिया की तारीख में अगर बरतानिया की कोई पहचान है तो वो ईज ऑफ इम्प्लीमेंट है। वो जब भी हम उठे हैं देखिए वो बातों को सुन रहे हैं किधर हम ये ईज इम्प्लीमेंट पर है फिर बर्मिंघम बैंको मानचेस्टर की चीजें नाम बनती है। लेकिन लंदन में सबसे पहले अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी का वर्ड मेरे ख्याल में अगर इंट्रोड्यूस हुआ था प्योर पाकिस्तानी वर्ड वो ईज ऑफ इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सदफ सोलमी एक बात वाज़ेह है कि हम सब पाकिस्तान के लोग चाहे सिंध के हों या पंजाब के हों, हम शिद्दत से तरक्की चाहते हैं। तरक्की के राह में कुछ रुकावटें होती हैं, कभी इत्तेहाद का ना होना, कभी मुल्क के मफाद से पहले अपना मफाद का सोचना, कभी अपनी मैनिफेस्टो के बारे में ना जानना, लीडरशिप में एतमाद न रखना, कुर्बानी देने से घबराना। तो हम इन रुकावटों से जब हम हट जाते हैं तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं। तो I'm very happy कि now I joined PTI और इंशाल्लाह हम सब मिलकर साथ करेंगे। अब जनाब मैं तकरीर दे रहा हूँ असद अली शाह साहब को। शाह ने बहुत मेहनत लगती है, दुआ भी चाहिए। दिस इज अ फैक्ट। ये जो सही राजवी शाह बनाते हुए बड़े रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं और उनकी दुआएं लेनी चाहिए। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। हमने वो खिता है जो मेरा घर है, मुझे इस शहर से मोहब्बत है, प्यार है और आप में से बहुत से जानते हैं कि उसकी वजह क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस शहर की मस्जिद में खादिम और इमाम की हैसियत से 5-6 साल में खिदमत की है और इसीलिए मुझे इस शहर से बहुत प्यार है। कामरान रशीदी साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। उस वक्त जब मैं भी इस मुल्क में नया आया था और ये भी नए आए थे, इन्होंने मेरे काम में आकर कहा कि आपने इमरान खान की हमायत करनी है। अभी जो ठीक लगे उनका तुमने तकरीर भी करनी है और इमरान खान की हमायत भी करनी है। लेकिन कामरान साहब आपको पता है कि मैं वही बात कहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन कहता वो हूँ जिसे मैं हक और सच समझता हूँ। आपके कहने पे अगर मैं इमरान खान की हमायत अगर करूँगा भी तो शायद किसी के दिल में असर ना, क्योंकि वो आपके कहने से होगा। मैं एक पॉलिटिकल फिगर नहीं हूँ, एक कम्युनिटी वर्कर हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ कम्युनिटी में। और मैं आपको एक बात कहता हूँ, पानी अगर खड़ा रहे ना, आप सब बात समझ रहे हैं, पानी अगर खड़ा रहे बदबूदार हो जाता है, बदजायका हो जाता है, वो पीने के काबिल नहीं रहता। मौलवी साहब को जाकर पूछेंगे वो कहेगा वुज़ू के काबिल भी नहीं।
लेकिन अगर पानी चलता रहे तो वो पाक भी रहता है, साफ भी रहता है, पीने के काबिल भी रहता है और उसे वुजू भी होता है। ये मिसाल कौमों की है जो अक़वाम सख्त हो जाती है, ठहर जाती है, एक ही जगह पे आकर मुंजमद हो जाती है, फिर वो उस गंदे पानी की मानत होती है, वो ना तरक्की कर सकती। भुट्टो साहब एक बहुत जीनियस आदमी था, बहुत जीनियस आदमी था, नाम में रोजगार आदमी था। और पाकिस्तान की तारीख में शायद भुट्टो जैसा बड़ा सियासी लीडर और इंटेलेक्चुअल मिला हुआ हो, लेकिन भुट्टो साहब ने बात की थी कि कब्रिस्तान नागुज़ीर लोगों से भरे पड़े। हम जिसको कहते हैं इनएविटेबल, कोई इनएविटेबल नहीं होता। दोस्तों, आपके सामने अगर दर्द हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको मेडिसिन देता है, टैबलेट देता है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आप एक दिन में 2 दिन में ठीक नहीं होते, आप क्या करेंगे? दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर कोई टैबलेट 2-3 दफा एक डॉक्टर को टैबलेट इस्तेमाल करने और आपका साथ में ठीक नहीं होता, आप डॉक्टर भी चेंज कर लेंगे, मेडिसिन भी चेंज कर लेंगे। या कैसी कौन है कि 25-30 साल से बर्बाद हो गए, करप्शन हो गई है, हमारे घर उजड़ गए, शहर उजड़ गए, हमारे नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह हो गया, दुनिया में हमारी कोई इज्जत न रही, हमारी बहू बेटी का कोई तहफ़्फ़ुज़ न रहा, हमारे घरों पर आतिश और आंधी की बरसात होने लगी, हर तरह की करप्शन आ गई। उसके बावजूद कि हम लीडरशिप तब्दील करने के हम तैयार नहीं हैं। मेरे दिल में मियां साहब का बहुत ज़्यादा एहतराम है, क़यादत के साथ मेरे ताल्लुकात में पीपल्स पार्टी के साथ एक सोशल वर्कर हूं, लेकिन हमारी लॉयल्टी ना इमरान खान के साथ है, ना नवाज शरीफ के साथ है, ना पीपल्स पार्टी के साथ है। हमारी लॉयल्टी उस खिता और उस सरजमीन के साथ है जो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कहा। तो जब एक दफा मौका मिला, मैं उनकी नीयत में शक नहीं करता, किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करना चाहता। मुझे 5 साल मिलते हैं, मैं जो कौम का कर सका, अगर नहीं कुछ अच्छा कर सका तो अब मुझे चाहिए किसी और को मौका दूं। अगर इमरान खान 5 साल के बाद कुछ नहीं कर सकते तो दियानत की होगी वो किसी और को मौका दे। अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर सका तो वो चलते पानी की तरह कौमों को चलते रहना चाहिए। पानी चलता रहेगा, खुशबूदार रहेगा, पाक रहेगा, साफ रहेगा, पीने के काबिल रहेगा, वुजू के काबिल रहेगा। लेकिन अगर एक ही जगह पर आके ठहर जाए फिर उसमें बुदबू भी आएगी, वो पीने के काबिल भी नहीं रहेगा और तहारत के काबिल भी नहीं रहेगा। इसलिए कौमों को चलते रहना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, किसी के कहने पे नहीं कहता, अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कहता हूँ, इमरान खान एक सच्चा आदमी, एक जानकार आदमी। एक शख्स दुकान पे गया परिंदों के लिए कुछ फूड लेने के लिए, तो फूड ले चुका, उसे याद आया अपना बटुआ घर भूल गया। हमारे यहाँ भी क्या होता है, बहुत सारा फूड लेके जाकर परिंदों को खिला देते हैं। उसने कहा माजरत, ये फूड अपना वापस रख लीजिए, मैं अपना बटुआ भुलाया हूँ, मैं कल दोबारा आऊंगा तो मैं ले जाऊंगा, मेरे पास अभी अदा करने की रकम नहीं। उस शख्स ने कहा आप ये फूड ले आए, मुझे यकीन है कि आप वापस आएंगे और पैसे दे के जाएंगे। उसने कहा तुम्हें किस तरह पता चला, मुझे जानते हो? कहा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जो शख्स बेजुबान जानवरों को खुराक खिलाता हो वो शख्स झूठा और धोखेबाज और फरेबी नहीं हो सकता। इस शख्स ने इक़्तिदार में आए बगैर अपनी हिम्मत से, अपनी जुर्रत से, अपनी मेहनत से और लोगों की मोहब्बत और ताउन की वजह से शौकत खान जैसा अस्पताल खड़ा कर दिया जहां पर गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। नबल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी और पेशावर में अब एक और वो कैंसर अस्पताल बना रहा है। मैं समझता हूं कि जो जिस दर से और जिस घर से और जिस शख्सियत से इतने गरीबों का, इतने यतीमों का फायदा हो रहा है और लोगों का इलाज हो रहा है, वो शख्स झूठा भी नहीं हो सकता, बदयानत भी नहीं हो सकता, वरना अल्लाह ताला आइंदा भी उससे मुल्क और कौम को फायदा अता फरमाएगा।
देखें भाई, माजरत मैं अगर आपका जरा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, ये सारे गपशप लगा रहे थे पीछे, मैं इनका खतीब हूँ, मुझे पता है इनसे कैसे बात करनी, मैं फंड की भी अभी बात कर रहा हूँ, मैंने 6 साल इनके जुमे पढ़ाए, कोई ऐसा बात नहीं। मैं आपको समझाता हूँ, एक बात ना, इंसान के अंदर कोई बदल प्रिटेंड करता है नहीं कर सकता। जहां तक मैं जुर्रत की बात, आप देखें वो ऐसा, वो दलेर आदमी है, वो जुर्रत वाला आदमी है। आप देखें अवाम के अंदर निकल जाता है। बाकी जितने भी लीडर हैं वो आगे बुलेट प्रूफ शीशे, आगे भी पीछे भी बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं। अपने पहले दादों में भरोसा नहीं, वही गोलियां मारते हैं, दाएं भी और बाएं भी। आगे कोई पता नहीं कितने तनाव जमीन पे कोई बंदा ही नहीं खड़ा, पहले दाद खड़े फिर अवाम खड़ी है। ये अल्लाह का ऐसा बंदा है, पता नहीं क्या शौक है, क्या जुनून है, क्या जज्बा है, छलांग मार के लोगों के दरमियान आ रहा है। कहते सब में, पढ़ते सब में, लेकिन यकीन कर लें, आप कोई इमरान खान का जलसा देख लें, मैं कभी टीवी पे देख रहा हूँ, यकीन कर लें, आपने कहा मैं सैयद खानदान का आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दलेरी और बहादुरी और जुर्रत जो है वो सैयद खान, मेरे में दिल को हाथ पड़ता है कि यार अल्लाह इसकी हिफाजत से मैं किस तरह लोगों के दरमियान लिया जाता है। एक और बात है कि एक चीज है, देखिए हम दो एक्सट्रीम्स के दरमियान हैं, वो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, या इधर चला जाता है या इधर चला जाता है। या तो हमारे यहाँ एक एक्सट्रीम है कि अमेरिका को मारो, बम धमाके करो, खुद कुछ हमले करो, ठीक है, हम उसके खिलाफ हैं, हम मुसलमान हैं, ऐसे ही ना, हमारे मजहब का नाम अमन है। फिर दूसरा एक्सट्रीम है कि अमेरिका के झूले बारिश करो, उसके गुलाम बन जाओ, जो वो के वो हराम हो जाए, जो के वो हराम हो जाए, जब वो के जहाद हो जाए, जब वो कोई फसाद हो जाए, ऐसे मिडल में कोई नहीं रहता। इमरान खान की मुझे ये बात पसंद है कि वो जुर्म के साथ बात करता है। मुझे ये पता नहीं है कि इक़्तिदार उसके पास आएगा कि नहीं आएगा, ये अल्लाह को पता है, लेकिन कहते हैं पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए 3 चीजें चाहिए, एक वो आर्मी, एक अमेरिका। मुझे अमेरिका तो पता नहीं, वो आजकल जरा ठीक है। अमेरिका यकीनन इमरान खान के हक में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो जुर्म की बात करता है, वो मुहिब वतन है, वो बिकने वाला नहीं है, वो गयूर है। और इमरान खान का एक सबसे बड़ा जुर्म है और एक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, वो बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक है, सही मुहिब वतन आदमी है। एक बंदा होता है ना, अपनी मोहब्बत में फना हुआ होता है, आप वो बात करते तो आपको पता चलता है ये बंदा दर्द के साथ बात कर रहा है। किसी ने उसको पूछा आप अमेरिका के दुश्मन है, इंटरव्यू में इमरान खान कहते हैं नहीं, मेरा मसला ये नहीं है, मैं अमेरिका का दुश्मन नहीं हूं, मेरी प्रॉब्लम यह है मुझे अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपनी कौम से बहुत मोहब्बत है। तो ये बात है कि वो जुर्रत के साथ बात करता है। ये तो पता नहीं है आर्मी उसके साथ है कि नहीं, अमेरिका डेफिनेटली उसके साथ नहीं है, लेकिन जो ईया करना बुदवाइया नस्राई कहता है अल्लाह यकीनन उसके साथ होगा। एक डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के कुछ उलामा ने, आखिरी बात मैं करूंगा कि पाकिस्तान के कुछ उलामा ने डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, मैं भी उसको पूरा पढ़ नहीं सका, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो वोट है ये आपकी एज ए विटनेस है, आप गवाह हैं, इसमें आपकी गवाही है, वोट ईमानदारी से दीजिए। हम लोग जो यहाँ पर बैरून मुल्क हैं, हमें अपने वतन से बहुत प्यार है, हम अहले वतन तन्हा नहीं, हर रोज नसीब में सुबह वतन यादों से मुअत्तर आती है, अश्कों से मुनव्वर आती है। फैसला क्या होता है, हम अहले वतन तन्हा नहीं, हर रोज नसीब में सुबह वतन यादों से मुअत्तर आती है, अश्कों से मुनव्वर आती है। हमें अपने वतन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। आप देखिए ना, वैसे माँ की कदर नहीं होती, बंदा सुबह शाम माँ से लड़ता झगड़ता रहता है, लेकिन जब जूही जरा दूर होता है ना माँ से, फिर माँ की कदर आती है। हमें अपनी माँ की कदर है, अपने वतन की कदर है कि हम उससे दूर हैं। हमारा वतन जल रहा है, करप्शन है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, और सबसे बड़ा ये कि मुझे राहज़न से कुछ शिकवा नहीं है,
रासुल कहते चोर को, जो आपकी दीवार के नाम के आगे चोरी करता ना, तो शायर कहता मुझे चोर से कोई शिकवा नहीं है, मुझे राहबर से कुछ शिकवा नहीं है, मुझे राहबर ने उलझाया हुआ है। कहता मेरा जो राहबर और लीडर है उसी ने मुझे परेशान किया हुआ है, मुझे राहबर से कुछ शिकवा नहीं है, मुझे राहबर ने उलझाया हुआ है। शराफत की जबी पर सिलवटे हैं, चमन गैरत का मुरझाया हुआ है। इसलिए इमरान खान हो सकता है अगर गलत साबित हो गए 5 साल के बाद कोई और ले आए, लेकिन पानी चलते रहना चाहिए। इस मुल्क में हम रहते हैं, देखिए कहा कोई लीडर बना 5 साल पूरी की, दूसरी उसके बाद आए लोग नजर ही नहीं आते। एक हमारा मुल्क ऐसा है कि 25-25, 30-30 साल से सरदर्द खत्म नहीं हो रही, फिर वही गोलियां खा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एक यही बहुत बड़ी तब्दीली है कि मेरे जैसा बंदा खड़ा होकर इतनी पॉलिटिकल, मुझे भी बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है। तब्दीली है करना, क्योंकि मैं कम्युनिटी के सब तबकात में जाना होता है, सबके साथ एक ताल्लुक है, लेकिन बंदे को बात हक और सच की करनी चाहिए। खुदा की इज्जत की कसम जो कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी समझ गलत हो सकता है मुझे सब अंडरस्टैंडिंग करने में गलती हो, लेकिन यकीन करें किसी के कहने की वजह से नहीं, किसी के दबाव की वजह से नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ चुका है, हम अपने मुल्क को प्रॉस्पर देखना चाहते हैं, वहाँ पर बेहतरी देखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं नई क़यादत आए। और बिलखुसूस जो जवान, मैं एक बात समझता हूँ, जब किसी कौम के जवान खड़े होंगे, खुदा की इज्जत की कसम उस कौम को कभी शिकस्त नहीं हो सकती। बहुत बड़ी कामयाबी है। वो बंदा बरकत वाला है, ईमान वाला है, सबसे बड़ी उसकी ताकत ईमान है। आप उसकी किताब पढ़े, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, पर्सनल हिस्ट्री और मेरा पाकिस्तान, आप उनकी किताब पढ़े, फिर उनका जो जर्नी है ना, जो मुझे इमरान खान से क्यों मोहब्बत हुई, क्यों हुई? हम मौलवी लोग आपको पता बड़े क्रिटिकल होते हैं, ना किसी के करीब जाते हैं, किसी को करीब आने देते हैं, ऐसे मुझे क्यों इमरान खान से मोहब्बत है? मैंने ये तो नहीं कि बस उठ के यूट्यूब पे 2 क्लिक नहीं, मैंने उनकी किताब पढ़ी, मैं रात को स्टडी हमेशा रात को उसको पढ़ा है, फिर उस पर सोचा है। तो उनका जो जर्नी है ना टुवर्ड्स फेथ की तरफ उनका जो सफर है, मैंने उसको पढ़ा है, और मुझे वाकई उसके हर नफर से एक सच्चे मुसलमान और एक सच्चे पाकिस्तानी की पहचान होती है। शायद हम अछूत हैं, हम दोनों शहर वाले, हमें वोट का हक तो न मिले, क्योंकि ये परसेप्शन है कि ज्यादा जो दोहरी शहरी वाले वो इमरान खान को वोट देंगे। यहाँ से जो सरे मुबादला जाता है वो तो बड़ा मीठा है, मीठा कड़वा थू, यानी तो यहाँ से सरे मुबादला जो हम भेजते हैं वो तो बहुत अच्छा है। जब मदद की जरूरत हो फिर भी ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, जब वोट की बारी आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक ट्रेजेडी है। तो ये है कि अगर हमें वोट का राइट न भी मिल सके तो सपोर्ट करें, अपने फैमिलीज के साथ बात करें, अपने दोस्तों के साथ बात करें, उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार करें, उसके लिए लॉबिंग करें, और फाइनेंशियली भी इमरान खान एक जानदार आदमी। मैं ये समझता हूँ कि उम्मत और मुसलमानों की फलाह के लिए सोचना, उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार करना, ये भी इबादत है। मेरी अपनी सोच के मुताबिक आप